Good morning, everybody. Myself, Komal Sahani, Senior Lecturer CDDM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer. Subject Anandam, Joy of Giving, Part 2, Types of Happiness. इससे पहली वाले हमने अपने वीडियो में आनंद का अर्थ, आनंद की परिभाषा और आनंद के महत्व को पढ़ा था, अर्थात मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस। अब हम आज टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस के बारे में पढ़ेंगे और यह 3 प्रकार की होती हैं और इसे हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। अरस्तु ने कहा, खुशी का अर्थ और जीवन का उद्देश्य मानव अस्तित्व का संपूर्ण उद्देश्य और अंत है। खुशी के 3 मुख्य प्रकार हैं जो इससे संबंधित है: संतोष या प्रसन्नता, उत्साह या जुनून और दृढ़ निश्चय या उद्देश्य। Aristotle said, happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence. इसमें एरिस्टोटल ने ये बताया है कि जब ह्यूमन यानी मनुष्य का जो भी अस्तित्व होता है वह केवल खुशी के या आनंद के इर्द गिर्द ही होता है। जो उसका पूरा जो मेन उद्देश्य होता है या एम होता है, उसका केवल जीवन में वह यही चाहता है कि वह किसी प्रकार से, हर प्रकार से खुश रहे। और यहीं पे हमने खुशी को 3 मुख्य प्रकार से समझाने का प्रयास किया है जो कि इससे संबंधित है। पहला है संतोष या प्रसन्नता, दूसरा उत्साह या जुनून, तीसरा दृढ़ निश्चय या उद्देश्य। There are 3 main types of happiness, these being related to contentment or pleasure, second is enthusiasm or passion, third is determination or purpose. Types of happiness. सबसे पहले हम संतोष या प्रसन्नता के बारे में पढ़ेंगे। संतोष एक भावनात्मक स्थिति है जिसे मानसिक स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। शायद किसी की स्थिति शरीर और दिमाग में सहजता से खींची गई हो। मनुष्य के रूप में सुख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके संबंधित लाभ हमें अपेक्षाकृत कम है। एक स्वादिष्ट भोजन, दोस्तों के साथ एक अच्छी बैठक या हमारे पसंदीदा संगीत को सुनने में सभी एंडोर्फिन का उत्पादन करते हैं और हमें खुशी के क्षण प्रदान करते हैं जो हमारे दिन का मुख्य आकर्षण हो सकते हैं। हालांकि ये विलक्षण क्षण दीर्घकालिक संतुष्टि के लिए समान नहीं है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो संतोष या हमारा जो प्लेजर है, ये प्रसन्नता है, ये जो हम प्रसन्न होते हैं, ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, जिसे मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूँगी। कंटेंटमेंट और प्लेजर is an emotional state of satisfaction that can be seen as a mental state, may be drawn from being at ease in one situation, body and mind. Pleasure is important to us as human beings, but its related benefits are relatively short term. A delicious meal, a nice meeting with friends, or listening to our favorite music all produces the endorphins and offer us the happy moments that can be the highlights of a day. However, these singular moments don't equate to a long term satisfaction. तो ये जो हमारी संतुष्टि है ये अधिक लंबे समय तक नहीं होता है। खाना खाने तक हम जितना हम इस चीज़ को
हमें संतुष्टि प्रदान होती है, हम खाना खाने के पश्चात वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती है। इसी तरह से संगीत जब तक चलता है तब तक हम उसे एंजॉय करते हैं, हम उससे खुशी हमें महसूस होती है। कुछ देर बाद जब हम उसको सुनना बंद कर देते हैं तो फिर ये जो खुशी होती है ये थोड़े कम समय के लिए ही होती है। अब यहाँ पर हम कुछ कैप्शंस मैंने लिए हैं, यानी कि हमने कुछ कोटेबल कोट्स लिए हैं, ये कहावतें भी कह सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। ही हु इज़ कंटेंटेड इज़ रिच, अर्थात जिसमें संतोष होता है वो बहुत ही अमीर होता है। कंटेंटमेंट इज़ एन एटीट्यूड दैट से आई विल बी सेटिस्फाइड विथ वॉट गॉड हैज़ गिवन मी। कंटेंटमेंट का मतलब है एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसा व्यवहार है जो ये कहता है कि मुझे भगवान ने जितना दिया है मैं उससे संतुष्ट हूँ। हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट एंड कंटेंटमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। जिस प्रकार से जो हमारा स्वास्थ्य है भगवान के द्वारा दिया गया एक ग्रेटेस्ट, यानी कि बहुत बड़ा हमारे लिए उपहार के समान है, उसी तरह से कंटेंटमेंट यानी एक संतोष किसी में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी वेल्थ या जायदाद के समान है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंटेंटमेंट, यानी कि संतोष से ही खुशी हमें मिलती है। दूसरा है हमारा सेकंड, उत्साह या जुनून। मजबूत और मुश्किल से नियंत्रणीय भावना, या तीव्र और उत्सुक आनंद, रुचि या अनुमोदन। किसी चीज़ के बारे में भावुक होना, एक शौक, कारण या समूह गतिविधि और सक्रिय रूप से इसके साथ शामिल होना खुशी को एक बड़ा स्रोत हो सकता है। ये गतिविधियां मध्यम अवधि में संतोष प्रदान करती हैं और जीवन में उपलब्धि और विविधता की भावना प्रदान करती है। तो जो उत्साह और जुनून होता है वो संतोष और जो प्रसन्नता है उससे थोड़ी लंबी होती है, यानी थोड़ा अधिक समय तक होता है हमें। एंथुसियाज्म और पैशन, स्ट्रॉन्ग एंड barely controllable emotion or intense and eager enjoyment, interest or approval. Being passionate about something, whether a hobby, cause or group activity, and actively being involved with it can be a great source of happiness. These activities deliver the contentment in the medium term and provides a sense of achievement and variety in life. यहाँ पे जो पैशन का अर्थ है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी आप सब लोगों ने इसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग में आप एडमिशन लिया है बिकॉज यू हैव द पैशन टू बी अ डिज़ाइनर। तो उस जो डिज़ाइनर है वो एक आपको एंथुजियाज्म है आप में, यानी एक उत्साह है, एक जुनून है जो आपको इस ओर खींच कर लाया है और आप इसे करने में अपनी रुचि दिखाते हैं और इसको एक सक्रिय रूप में इसको काम करने के लिए प्रेरित भी हैं। अब यहाँ पर मैंने फिर से कुछ कैप्शंस दिखाया है। इन कैप्शंस में हमने उत्साह और जुनून को समझने का प्रयास किया है। यू कैन ऑफन चेंज योर सर्कमस्टांसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। आप अपनी स्थितियों में परिवर्तन ला सकते हैं जब आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। अ ग्रेट लीडर्स करेज टू फुलफिल हिज विजन कम्स फ्रॉम अ पैशन एंड नॉट पोजीशन। कोई भी जो बहुत ही ग्रेट लीडर होता है, जो भी कोई लीड करने वाला होता है, वो अपने विजन को अपने पैशन से पूरा कर सकता है, ना कि अपनी पोजीशन से। When passion meets inspiration, an obsession is born. अब आप कह सकते हैं कि जब पैशन किसी भी इंस्पिरेशन से क्या होता है, जब हमारे में कोई जुनून होता है
तो वही चीज़ जो हमें क्या करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यू मस्ट डू द थिंग्स यू थिंक यू कैन नॉट डू। आप वही काम करें जो आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते। थर्ड है दृढ़ निश्चय या उद्देश्य। गणना या शोध द्वारा किसी चीज को स्थापित करने की प्रक्रिया। ऐसा महसूस करना कि आप अपने आप से कुछ बड़े हैं और आपके कार्य वास्तव में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, जो पूर्णता और दीर्घकालीन कालिक खुशी की गहरी भावना पैदा कर सकते हैं। हमें सभी को यह सोचना पसंद करते हैं कि हमारे जीवन का अर्थ है, और यदि आप अपने को पा सकते हैं या एक महान टीम या समूह या संगठन का हिस्सा बन सकते हैं जो कि फक्र कर रहे हैं, तो संभावना है कि आप वास्तव में खुश होंगे। डिटर्मिनेशन और पर्पस। The process of establishing something exactly by calculation or research. Feeling like you are part of something bigger than yourself and that your actions really matter can lead to a deep sense of fulfillment and long-term happiness. We all like to think that our lives have meaning, and if you can find your calling or be part of a great team, group, or organization that are making a difference, then chances are you will be truly happy. डिटर्मिनेशन होता है जब हम कोई दृढ़ निश्चय कर लेते हैं किसी कार्य को करने के लिए, और किसी हम उस टीम का या तो हिस्सा भी हो सकते हैं या समूह का या किसी संगठन का हिस्सा भी हो सकते हैं, कि आपके होने से, आपका पार्ट होने से आप बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं, और ये आपको एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस प्रदान करता है। लाइक हम लोग, जैसे कई लोगों को मदद करते हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत ही उनको अधिक खुशी मिलती है, और जो काफ़ी लंबे समय तक आपके जीवन में आपके रहती है। यहाँ पे भी हमने कुछ डिटर्मिनेशन से संबंधित हमने जो है दृढ़ निश्चय से संबंधित हमने कुछ कोटेशंस लिए हैं, उसको हम पढ़ के थोड़ा कुछ समझने का प्रयास करेंगे। इफ़ यू हैव डिसिप्लिन, ड्राइव एंड डिटर्मिनेशन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप में कोई भी ये है कि मुझे मेरे में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे ये करना है काम, तो मैं वह काम आसानी से कर सकती हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द इम्पॉसिबल एंड द पॉसिबल लाइज इन अ पर्सन्स डिटर्मिनेशंस। तो कि इम्पॉसिबल और पॉसिबल के बीच में जो मध्य में जो अंतर है, वो व्यक्ति के दृढ़ निश्चय से ही संभव है। वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू स्लीप विद सेटिस्फैक्शन। हमेशा दृढ़ निश्चय से उठे और संतुष्टि के माध्यम से को लेते हुए सो जाएं। अ डिटर्मिन्ड माइंड, अ स्ट्रॉन्ग विल एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज। जिसमें भी कोई निश्चित दृढ़ निश्चय आपका अगर दिमाग है या आपका सोच है, तो वो सबसे एक स्ट्रॉन्ग हमारा विल होता है, और उसमें हमारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं वो हम उसको पूर्ण कर सकते हैं। एंड अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री इज नेवर अफ्रेड ऑफ द ब्रांच ब्रेकिंग, बिकॉज हर ट्रस्ट इज नॉट ऑन द ब्रांच बट ऑन इट्स ओन विंग। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। इसका मतलब है कि अगर एक चिड़िया पेड़ की टहनी पर अगर बैठी होती है, तो वह उस टहनी के टूटने से नहीं डरती है, बल्कि उसे अपने खुद के पंखों पर एक विश्वास होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखिए।